नहीं सर, मैं अभी इस पैनल, बिल्कुल सर, मैं इस पैनल की अभी बात कर रही हूँ, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन बस सवाल ये उठ रहा है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले अभी इस तरीके से ये सब क्यों हो रहा है? इसका क्या राजनीतिक फायदा बीजेपी लेने की कोशिश कर रही है? ये सवाल विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, हिंदुस्तान में कोई ऐसा साल बताइए जहां चुनाव ना होता? कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कभी पंचायत का, कभी अर्बन लोकल बॉडीज का, उसके बाद कभी ग्राम पंचायत का, और कुछ नहीं तो उपचुनाव। कोई एक साल बता दीजिए, हर 6 महीने पे देश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो इसका मतलब है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, सारा कामकाज बंद करके पहले ये वेट करे कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब हम कुछ करेंगे। क्या यह संभव है? क्या इस देश में यह ऐसी स्थिति संभव है कि कभी कोई चुनाव ना हो और इसलिए काम किया जाए, और इसलिए काम न किया जाए क्योंकि चुनाव है? ये अब हम कभी भी इस काम को करेंगे। अब राम मंदिर बन रहा है तो ये कहेंगे ये 24 के लिए है। अरे हमने तो 370 हटाई थी, तब तो कोई चुनाव नहीं था, हम तो चुनाव जीत के आने के बाद हमने 370 हटाई थी। तो कोई भी सरकार हो, हमारी भी सरकार है या कोई भी संस्था, ये तो चूंकि पहली चीज है कि सरकार नहीं कर रही है, एनसीईआरटी ने किया, एनसीईआरटी जो है स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अगर कोई भी काम कहीं भी होगा, किसी भी राज्य में होगा, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव चल रहे होंगे। इसलिए यह कहना कि चुनाव को देख के ये किया जा रहा है, ये पूरी तरह से गलत। ठीक, नीरज जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं। नीरज जैन साहब, चूंकि हमने बहुत देखा है, एक कल्चर चल पड़ा ये बीच में कि युवा जो हैं वो बाहर के देशों की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं, और ऐसे में अपने देश से उनका लगाव खत्म हो रहा है। अब जब इस तरीके से पाठ्यक्रमों में रामायण को, महाभारत को शामिल किया जाएगा, तो सर ये कितना ज्यादा माकूल होगा उन युवाओं के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए, कि वो देशभक्ति की और ज्यादा ललायत हो, अपने ही देश में रुके? देखिए शिल्पा जी, बहुत एक और बात ये जान लीजिए, जो युवा है, युवा का देश से पलायन होना और बाहर की तरफ जाना, बेरोजगारी ऐसे अहम मुद्दे को लेकर के है, ठीक है ना, उसको हम इस इश्यू से न जोड़े, क्योंकि यहाँ पर जब ये बात आ रही है राम क्यों कृष्ण की, रामकृष्ण हमेशा से पढ़ते रहे हम लोग, आपको तो मालूम है कि भारतीय संविधान अगर है, हमारे न्यायपालिका में आज भी गीता पर ही हाथ रख के कसम खाई जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अच्छा, और यहाँ कोई किसी के धर्म पर प्रगात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे कुछ साथियों को ये लग रहा है कि हमारे यहाँ छाया नहीं होती। भाई हमारे यहाँ तो आप समझ लीजिए कि पुष्पक विमान रहे हैं, हाँ, पुष्पक विमान से लोग जाते हैं, जिससे प्रेरणा लेकर के वेदों की जो बात कर रहे हैं बहुत अच्छी है कि आज की जो साइंस है, मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी इज प्योरली बेस्ड ऑन दैट वेदास। आप जो कुछ कर रहे हैं पूरा वेद पे कर, इसको सारी सृष्टि ने स्वीकारा है, ठीक है ना। तो ऐसे छाया थी, अब लोग जाते हैं मजारों पर जाकर के, जिस तरह से लोग अपनी आस्था मान करके कि मजार पर कुछ मांगते हो जाता है, तो क्या मजार के अंदर कुछ बैठा है? लेकिन हमारी आस्था है। ठीक उसी तरह से माता सीता की छाया थी, और इसमें किसी ने, किसी यहाँ बैठे हुए किसी भी चैनल पर व्यक्ति ने किसी के किसी धर्म को आस्था नहीं, चोट नहीं पहुंचे। मेरा यह कहना कि पॉलिटिकली इसका यूज ना हो, पहली चीज है। दूसरा, युवाओं के पलायन को आप इसलिए नहीं रोक पाएंगे जब तक आप अपॉर्चुनिटीज, आप जॉब नहीं देंगे, जब जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी। ग्रेजुएट करने के बाद आप देख लीजिए कि 80% साइबर क्राइम करने वाला 17 से लेकर 25 साल तक का नौजवान है। तो ऐसी स्थिति में जब आदमी हताश और निराश हो जाएगा तो वो देश से जा रहा है। हो सकता है ये बेहतर और सार्थक प्रयास हो कि उसमें मॉरलिटी भरी पड़ी है। हाँ। एक हमको नैतिकता का और मर्यादा का आचरण देते हैं प्रभु राम, हाँ। और दूसरे हमको कर्म की शिक्षा देते हैं भगवान, हाँ। कृष्ण। और जब दोनों चीजें मिलकर के अगर हमको आती है तो हो सकता है कि इनर पार्ट से, हमारे हृदय के अंदरूनी मन से लोग इस प्रकार से मजबूर हो कि हम देश न जाएं। मेरा देश बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी सृष्टि जानती है कि ये वैदिक भूमि है, ये देव भूमि है, ये जम्बू द्वीप है, यहां से ही सारी संस्कृति पूरी सृष्टि में फैली है। तो हो सकता है वो पलायन रुक जाए नौजवान, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर उसको देखते हुए बच्चे बाहर जा रहे हैं, और इसमें कोई और दूसरा नहीं। ठीक, बिल्कुल। साध्वी गीता जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी हम रुक कर लेते हैं। साध्वी गीता जी, चूंकि ये जाहिर है कि सनातन धर्म है, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है इसके जरिए, और जाहिर है छोटे से जब ये चीज डेवलप की जाएगी तो आगे युवाओं में अपने धर्म के प्रति और ज्यादा प्रेरणा भी बढ़ेगी, देशभक्ति की भावना भी एक तरीके से बढ़ती हुई नजर आएगी, वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन सवाल जब बार बार खड़े हो जाते हैं, जब इस तरीके से प्रचार किया जाता है या फिर जब इस तरीके
तरीके से कोशिश की जाती है, तो फिर ये आपत्तियां जो है लोगों को आखिर क्यों होने लगती है, क्यों इतने सवाल जो है वो आसपास मंडराने लगते हैं और खासकर इसके इर्द गिर्द राजनीति शुरू हो जाती है? देखिए, हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू जातियां हैं, वो बहुत ही सहनशील है। वो सहने की पूरी तरह से कोशिश करती है और उनके सहने का नतीजा ये है कि बार बार इनको टारगेट में लिया जाता है कि कर क्या लेंगे। इनके पास कोई फतवा नहीं है, इनके पास कोई ऐसा चैतन्य व्यक्ति नहीं है कि तुरंत इनके ऊपर FIR दायर करे, तुरंत ये जेल जाए। तो ये लोग मनबड़ू हो गए हैं। इन लोगों को ये पता है कि सनातन धर्म में सहने की क्षमता बहुत ज्यादा है और ये सहेंगे, हम चाहे इनको जो भी बोल करके निकल जाए। और यही होता है हमारे यहाँ, जब ये लोग सब कुछ बोल लेते हैं तब हम लोग आते हैं, खड़ा होकर डिबेट बोलते हैं, और उसके पहले हम लोग बोल भी नहीं पाते हैं। कारण क्या है कि जब तक सूचना हमारे पास आती है तब तक सब कुछ फैल चुका होता है, और जब फैल जाता है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे धर्म में ये नहीं सिखाया गया कि हम कत्लेआम सड़क पर कर लें, या किसी को मार दें, या किसी को पीट दें, या किसी का खून कर दें अपने धर्म के लिए। ये हमें नहीं सिखाया गया है। और बार बार जो हमारे सनातन धर्म को लेकर के बोला जा रहा है, क्या रामचरितमानस में नहीं दिया है? रामचरितमानस में भगवान राम ने भिल्ल को गले लगाया है, उसके घर भोजन किया है, भिलनी का जूठा बैर खाया है। अगर इससे अच्छी पुस्तक और कोई हमारी समझ में, तो सनातन धर्म या मुसलमान धर्म या कोई धर्म, इससे अच्छी कोई पुस्तक है ही नहीं है जो हमारे भगवान श्री राम के विषय में बताई जाए। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे सनातन धर्म के लिए या किसी भी धर्म के लिए अगर एक प्रेरणादायी है तो श्री रामचरितमानस है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में जिस तरह से एक महिला का भगवान राम ने सम्मान किया है जूठी बैर खा करके, वो भी भिलनी का जिस तरह से उन्होंने एक मल्लाह को गले लगाया है और एक सम्मान दिया है, उसके घर में रात्रि में जाकर के सावा का चावल खाया है, वो भी एक वो मल्लाह का। तो हमारे सनातन धर्म में कई उदाहरण जो है, बिल्कुल कई उदाहरण जो है वो समाज में नैतिकता के लिए यहाँ पर इसमें है। और जाहिर तौर पर जब ये जाएगी तो वो आमजन में और जो युवा एक डेवलप होगा, जो नई पीढ़ी डेवलप होगी, उसमें भी डेवलप होते हुए नजर आएंगे इसके जरिए। हमारे साथ आशीष जी भी बने हुए हैं। आशीष जी का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। आशीष जी, ये कुल मिलाकर कहा जाए कि अब जब ये लाने की कोशिश हो रही है तो कम से कम सपा भी इसके साथ होगी, समाजवादी पार्टी भी इसके साथ होगी, जैसा कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि कोई आपत्ति तो इसको लेकर नहीं है, इसे शामिल किया जाना चाहिए। आप तो भगवत गीता की भी बात कर रहे हैं, जो कि सराहनीय कदम है। जी बिल्कुल, और क्या, और अभी बहुत सी चीजें उसमें ऑलरेडी शामिल हैं भी, और वो कुछ संशोधित कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ ऑलरेडी शामिल है, और कुछ चीजें संशोधित करके आ रही हों। और साथ में एक चीज और, एक सुझाव जो मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, पार्टी की कहूंगा तरफ से भी ले सकते हैं कि जो हमारे यहाँ जैसे देशभक्ति की बात की जा रही है, तो जो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो हाल में जो लड़ाइयां हुई उसमें शहीद हुए, कितनी उसमें बहुत से धर्म के लोग हैं। खासतौर पे एक अब्दुल हमीद का नाम आता है, जिसने अच्छे जो है टैंक जो है पाकिस्तान के बर्बाद किए। तो ऐसे लोगों की कहानियां भी उसमें रहे, जिससे देश प्रेम का जज्बा जो है वो बढ़े। कैप्टन मनोज पांडे की कहानी लीजिए, कारगिल की उसमें है। कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी लीजिए। एनसीईआरटी को इस पहलू पे भी ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसे लोगों की कहानी, क्योंकि इन लोगों से आप और जल्दी रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये सब हाल फिलहाल कुछ 15, 20, 30, 40 साल में हुई घटनाएं हैं, और आज उस जो पीढ़ी है उससे रिलेट कर पाएगी। तो इन चीजों को और अच्छे से इन चीजों में शामिल किया जाए, मैं समझता हूँ वो और अच्छा होगा हमारे समाज के लिए, हमारे देश। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर बात सर, ये सराहनीय है आपकी तरफ से जो कहा गया है। और जाहिर है जब ये चीजें इंप्लीमेंट की जाएंगी तो एक देश को भविष्य देने के लिए भी और दिशा देने के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।